हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और बेसिकली हम कैपेसिटर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर्स के बीच में यदि कोई मीडियम फिल कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इस सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो क्या स्टोर करता है? वो स्टोर करता है चार्ज को। किस चीज को स्टोर करता है? वो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि दिस इज माय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने चार्ज दिया Q। कितना चार्ज दिया? Q चार्ज दिया। ठीक है, और जब मैंने Q चार्ज दिया इसके अंदर, ठीक है, तो इसका एक पोटेंशियल बनेगा। ये बात समझ रहे ना? इसका क्या बनेगा? एक पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना बना इसका? V। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि जब मैंने इसको Q चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? Q। और मैं मानता हूं कि मैंने इसको DQ चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? DQ चार्ज दिया। और जब इसको DQ चार्ज दिया तो इसका जो V पोटेंशियल था, वो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? क्लियर? नाउ जब मैंने इसको DQ चार्ज दिया तो इसकी एनर्जी बढ़ी। कौन बढ़ी? इसकी एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ेगी, डेफिनेट सी बात है। एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है यहाँ पे? कैपेसिटर का मतलब ही क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो हम क्या दे रहे हैं? हम इसको DQ चार्ज दिया। ठीक है, सपोज करो कि पहले इसके अंदर Q चार्ज था, अब उसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? Q प्लस DQ। ठीक है, इनिशियली जैसे कि मैं मान लूं कि इनिशियल स्टेज के अंदर इसका चार्ज 0 था, तो मैंने इसको कितना चार्ज दिया? DQ चार्ज दिया, 0 प्लस DQ। ठीक है, तो ये मेरा इसका टोटल चार्ज हो गया। इसी प्रकार कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं इसको DQ चार्ज दे रहा हूं, तो DQ चार्ज देने में मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। वही वर्क, जितना वर्क मैंने किया। ठीक है, जितना वर्क मैंने किया, क्या करने में? DQ चार्ज इसको इसके अंदर स्टोर करने में। DQ चार्ज को इसके अंदर स्टोर करने में मुझे जो काम करना पड़ा, उतनी ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उतनी ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हमें वही एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मुझे वर्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू स्टोर चार्ज इन ए कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, और वैसे एज पोटेंशियल क्या होता है अपना? dW बाई dQ। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होता है? dW बाई dQ। तो मैंने चार्ज कितना दिया इसको? DQ चार्ज। कितना चार्ज दिया है? DQ। इनिशियल स्टेज में मैं इसको मान लेता हूं कि मेरे पास इसके अंदर चार्ज कितना था? Q डैश चार्ज था। कितना चार्ज था? Q डैश चार्ज था। मैंने इसको कितना चार्ज दे दिया? DQ चार्ज मैंने इसको दे दिया। तो जो Q डैश चार्ज में अब टोटल चार्ज कितना हो गया? Q डैश प्लस DQ। ठीक है, बट मैंने कितना चार्ज दिया इसको? DQ। तो मैं क्या निकालूंगा? वर्क डन टू स्टोर DQ। क्या निकालूंगा मैं? वर्क डन टू स्टोर DQ। DQ को स्टोर करने में कितना काम करना पड़ता? उतना ही तो चेंज इन, उतना ही तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो ड्यू टू DQ। तो मैं क्या करूंगा? V इक्वल टू dW बाई DQ। तो मैंने dW निकाला, तो मेरे पास वैल्यू क्या है? V इंटू DQ। ठीक है, कितना है वैल्यू? कितना है? V इंटू DQ। अब बात करते हैं एज कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? Q बाई V। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब मैं इसको DQ दे रहा हूं, जब मैंने इसको DQ दिया, इसके अंदर चार्ज कितना है? Q डैश है। पोटेंशियल कितना है? V है। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी तो सेम रहेगी, C इसकी कैपेसिटी। तो मेरे पास वैल्यू क्या है? V बराबर आया Q डैश बाई C। V बराबर क्या है अपने पास? Q डैश बाई C। दिस इज द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, बस यही बातें, छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी। क्या बात ध्यान रखनी? देखो कि मैं इसको जब मैंने इसको DQ चार्ज दिया, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसके अंदर चार्ज कितना है? Q डैश। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? Q डैश लेंगे।
ठीक है, तो क्यू डैश लिया तो वी बराबर क्या है, क्यू डैश बाई सी। तो ये डी डब्ल्यू क्या बन गया अपना, डी डब्ल्यू बन गया वी यानी कि क्यू डैश बाई सी इंटू में डी क्यू, क्यू डैश बाई सी इंटू में डी क्यू। ठीक, नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट, तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश बाई सी इंटू में डी क्यू। ठीक है, क्यू डैश बाई सी इंटू में डी क्यू। अच्छा, अब चार्ज कहां से कहां तक, इसके अंदर टोटल चार्ज मान लो क्यू स्टोर हो सकता है और जीरो चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहां से कहां तक चार्ज को स्टोर करूंगा, जीरो से क्यू। कितना चार्ज स्टोर करूंगा, जीरो से क्यू, तो टोटल चार्ज कितना है, जीरो से क्यू। कितना चार्ज स्टोर करूंगा मैं इसके अंदर, जीरो से क्यू। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करें, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, कितना है, डब्ल्यू बराबर कितना आया, जीरो से क्यू, क्यू डैश इंटू क्यू, तो 1/c कैपेसिटी कैपेसिटी कांस्टेंट, 1/c बाहर, क्यू डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्यू डैश की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट जीरो से क्यू, लिमिट जीरो से क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या है अपने पास, डब्ल्यू बराबर आया 1/2c क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो क्या है क्यू स्क्वायर 1/2c इंटू में क्यू का स्क्वायर। दिस इज माई वर्क डन, दिस इज माई एनर्जी, दिस इज माई एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अब क्यू क्या होता है, देखो यहाँ से क्यू बराबर सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, तो क्यू बराबर क्या है, सी वी, क्यू बराबर क्या है अपने पास, सी वी। तो यू बराबर क्या आया, 1/2c क्यू स्क्वायर बराबर आया 1/2c क्यू स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर, स्क्वायर से सी कट गया तो क्या आया 1/2 वी स्क्वायर, 1/2 वी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो वी बराबर क्या आया 1/2c, सी क्या होता है अपना क्यू बाई वी यानी वी ऊपर चला गया, ऊपर है क्यू स्क्वायर इंटू में वी, स्क्वायर से क्यू कट गया, तो u बराबर क्या है अपने पास, u बराबर क्या है अपने पास 1/2 क्यू वी, 1/2 क्यू वी, 1/2 क्यू वी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 c q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 q इंटू वी। ठीक है, वो पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये वैल्यू निकाल के दिखाओ या ये वैल्यू निकाल के दिखाओ या ये वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको कर देंगे। क्लियर है। ठीक है, हमने इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं रखा था। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई नोट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे, ई नोट है। गॉट इट। ठीक है, अब देखो आगे ये बात, अब इसमें क्या है, अब वो कहता है कि सम मीडियम इज फिल्ड, सम मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is filled between the plates. ठीक है, then what will happen? ठीक है, some medium of dielectric constant K is filled between the plates. Then ठीक है, क्या होगा, C is equal to क्या हो जाता है, C नॉट मल्टीप्लाई बाई K, यानी कि मैं लिख सकता हूँ C is equal to K इंटू C नॉट, एक केस है। ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट रहता है, V इज इक्वल टू क्या रहता है, वी नॉट, पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स रिमेन सेम, V इज इक्वल टू वी नॉट रहता है। काइनेटिक सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 CV स्क्वायर, तो V तो एज इट इज रहा, V C कितना बढ़ गया। ठीक है, यदि ये C नॉट V नॉट स्क्वायर है तो ये U नॉट है, तो U बराबर कितना आया 1/2 KC। ठीक है, K इंटू C नॉट, और V जो है वो V नॉट ही है, V जो है वो V नॉट ही है, तो U बराबर क्या आया K 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। ये क्या है मेरा, इसको मैं रफ करके क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे U नॉट। ठीक है, इसको मैं रफ करके क्या लिख सकता हूँ U नॉट, यानी कि यदि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इसके अंदर फिल कर देंगे तो एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी।
कितनी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, k टाइम्स। एनर्जी इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ k इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब देखो, यदि मैं मेरे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ूं या पैरेलल में जोड़ूं तो उसकी एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे सीरीज का केस लेते हैं एक बार, फिर पैरेलल का केस लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, उनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2। ठीक है, सो द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज Q, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज Q, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो पहले वाले की एनर्जी कितनी है, U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर या 1/2 C1 ऊपर क्या है अपने पास, Q स्क्वायर। क्या है, Q स्क्वायर। ऊपर क्या है अपने पास, Q स्क्वायर है। ठीक है, U2 कितना है अपने पास, U2 कितना है, U2 अपने पास कितना आएगा, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, तो बराबर क्या है 1/2। ठीक है, क्या है भैया, वो क्या है अपना वहां पे C2 1/2 C2 ऊपर क्या है Q का स्क्वायर, 1/2 C2 ऊपर क्या है Q का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, चार्ज इज सेम, चार्ज जो है Q रिमेन सेम, तो Q रिमेन सेम, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये मैं वहां से ले लूं। ठीक है, ये एक वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है अपने पास 1/2 Q एज इट इज QV1। ठीक है, 1/2 QV2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, चार्ज सेम रहेगा, कौन सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा तो एनर्जी ऐड हो जाएगी, चार्ज सेम रहेगा तो एनर्जी ऐड हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई, व्हाट इज द नेट कैपेसिटी। ठीक है, व्हाट इज द नेट एनर्जी, नेट एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CS, ठीक है, प्लस इंटू में 1/2 CS इंटू में Q स्क्वायर, 1/2 CS इंटू में Q स्क्वायर, या इट इज इक्वल टू 1/2 QV, 1/2 QV। V कितना है, V1 प्लस V2, V कितना है V। ठीक है, आप देखो पुट करो, क्या पुट करो इसको, U इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1/2 Q, V कितना है V1 प्लस V2। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आया 1/2 QV1 प्लस 1/2 QV2। ये क्या है अपनी U1 है, ये क्या है अपनी U2 है, किसके बराबर है, U के बराबर है। तो U बराबर क्या है अपने पास, U बराबर क्या है अपने पास, U बराबर अपने पास क्या आया U1 प्लस U2, यानी कि सीरीज कनेक्शन होगा तो एनर्जी को मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एनर्जी को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मेरे पास कनेक्शन पैरेलल है, ठीक है, देखो यदि मेरे पास कनेक्शन पैरेलल है तो पैरेलल केस में क्या रहेगा, बातें तो यही रहेगी। ठीक है, बट क्या है, पोटेंशियल सेम। ठीक है, तो फॉर्मूलाज तो यही रहेंगे, है ना, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, तो क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, Q1 V1 हो जाएगी, Q1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा Q2 आ जाएगा, इधर Q2 आ जाएगा, पोटेंशियल विल सेम, कौन सेम रहेगा भैया, पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना, ये वाला केस यहाँ पुट कर दिया। और जो फाइनल वेलोसिटी फाइनल निकालेंगे वो क्या आएगा, U इक्वल टू आएगा अपने पास, जैसे ये वाला केस ले लेते हैं 1/2 C1 CPV का स्क्वायर। ठीक है, तो U बराबर क्या है 1/2 CP यानी कि C1 जमा C2 इंटू में V का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर जमा 1/2 C2 V स्क्वायर। ये क्या है, ये अपना U1 है, ये क्या है, ये अपना U2 है, किसके बराबर है, U के बराबर है। तो पैरेलल में भी एनर्जी सीधा सीधा ऐड हो रही है, तो पैरेलल के केस में भी एनर्जी सीधी ऐड होगी। ठीक है, और सीरीज के केस में भी एनर्जी सीधे ऐड होगी। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी इज एडिटिव, एनर्जी इज
एडिटिव इन बोथ कनेक्शंस, ठीक है। एनर्जी इज एडिटिव इन बोथ कनेक्शंस, ठीक है। एनर्जी इज एडिटिव इन बोथ कनेक्शंस, क्लियर, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल्स, ठीक है, या ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कुछ भी, दोनों प्रकार से पेपर के अंदर सवाल पूछा जाता है कि एनर्जी लॉस निकाल के दिखाओ जब वो चार्जेस पोटेंशियल को शेयर कर रहे हैं, नंबर 1 केस। नंबर 2, या मैं चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो चार्जेस हैं, दो मेरे पास कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। दोनों कैपेसिटर्स ना मतलब अभी कनेक्ट नहीं किया मैंने, ठीक है, उनको किसी प्रकार की बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो पहले वाला का जो कैपेसिटी है वो C1 है और उसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, और दूसरे वाले का कैपेसिटी C2 है और C2 और V2 उसका पोटेंशियल है, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर या एनर्जी इन C1 कितना आएगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार एनर्जी इन C2 कितना आएगा अपने पास, C2 कितना आएगा, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्लियर हो। अब देखो टोटल एनर्जी कितना हुआ, टोटल एनर्जी कितना हुआ अपने पास, टोटल एनर्जी के बराबर क्या आएगा अपने पास, 1/2 C1 V1 स्क्वायर जमा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। दिस इज माय टोटल एनर्जी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे क्या करना है कि मैंने उनको कनेक्शन में जोड़ दिया, ठीक है, कहीं भी कनेक्शन के अंदर जोड़ दिया। तो जब मैंने उनको कहीं भी कनेक्शन के अंदर जोड़ दिया, तो चाहे वो सीरीज कनेक्शन हो चाहे पैरेलल कनेक्शन हो, ठीक है, और मैंने जोड़ा है, तो एक कंडीशन ले लेता हूँ मैं, देयर पोटेंशियल इज सेम, ठीक है, कंडीशन दे दी मैंने। तो व्हाट इज द पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, ठीक है। अब किया क्या मैंने कंडीशन क्या दी, देयर पोटेंशियल इज सेम मतलब दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, C1 प्लस C2, और टोटल चार्ज कितना होता है, चार्ज Q बराबर, देखो Q बराबर क्या होता है, CV। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, C1 V1 जमा C2 V2। दिस इज माय देयर पोटेंशियल, ठीक है। ये उनका क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी बराबर, यानी कि एनर्जी बराबर कितना आया, एनर्जी बराबर आया, ठीक है, देयर एनर्जी बराबर आया 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में V का स्क्वायर, ठीक है। V का स्क्वायर यानी कि सारे का स्क्वायर, तो U बराबर आया 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर से C1 प्लस C2 कट गया, ठीक है। तो जब ये कट गया तो एनर्जी बराबर हमें क्या मिला, 1/2 C1 V1 जमा C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। नाउ फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस इन एनर्जी, ठीक है। सो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू, पहले एनर्जी कितनी थी, ये थी 1/2, यानी कि मैं क्या निकालूंगा, U इनिशियल माइनस में U फाइनल, ठीक है। तो U इनिशियल कितना था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस में फाइनल कितना आया, दिस एनर्जी, यानी कि 1/2
C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं और उसको स्क्वायर को खोल देते हैं। ठीक है, तो 1/2 तो कॉमन आ रहा है, पहले 1/2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? ठीक है, अंदर क्या बचा? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो C1V1 स्क्वायर इंटू C1, तो C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ कराएं तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, अब इसका कराएं तो C1 C2 C1 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में सॉरी प्लस इसका इसके साथ तो C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब इसको करते हैं तो माइनस का स्क्वायर है C1V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर जमा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, सॉरी माइनस 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 माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा -2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, ये माइनस प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट गया। कौन बचा? 1 2 और 3 टर्म बची मेरे पास। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय होल इज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, होल इज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, क्या वैल्यू है अपने पास? 1/2 ऊपर क्या बता? C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 तो कॉमन आ रहा है, क्या बाहर है? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक, अंदर क्या बचा? अब देखो अंदर क्या बचा भैया? V1 स्क्वायर जमा का V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, ये अंदर बच गया। ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू कितना है अपने पास? 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूं? सीधा सीधा लिख देता हूं V1 स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज माय फर्स्ट यूनिट एंड वी कंप्लीट इट टुडे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉस इन एनर्जी। ठीक है, आज हमने पूरा एनर्जी का कंसेप्ट सोल्व किया। क्लियर है? एनर्जी का जो कंसेप्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिकली जो एनर्जी है उसमें 3 अपने पास फॉर्मूले आए थे, उसमें से कोई भी फॉर्मूला बोर्ड में पूछा जा सकता है कि ये वाला ड्राइव करके दिखाओ, वो कह देगा 1/2 क्यू भी ड्राइव करके दिखाओ, वो कह देगा 1/2 C इंटू क्यू स्क्वायर ड्राइव करके दिखाओ, वो कह देगा 1/2 C V स्क्वायर ड्राइव करके दिखाओ। ठीक है, तो कोई भी अपने को ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ये शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल पूछ सकता है कि फाइंड आउट द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल्स, वो पूछ सकता है फाइंड आउट द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो दोनों पूछ सकता है, अपने को दोनों अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हमने फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस यूनिट के कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको साथ में जरूर करवाता रहूंगा। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करने फर्स्ट यूनिट के। किसी भी कंसेप्ट को लेके आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो, सोल्व नहीं हो रहा हो, चाहे वो कैसा भी न्यूमेरिकल हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सोल्व करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट। ठीक है, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चार्ज, अब तक हम पढ़ रहे थे कि चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन, कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज मोशन में, और वो कौन सा मोशन होगा, कैसे होगा, वो हम फर्स्ट यूनिट में डालेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें ये भी पढ़ेंगे कि मूव करने में सफल कैसे रह पाता है, क्या उसके रीजंस होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।